ओम शांति। वर्तमान समय हम देखते हैं कि कई ऐसी बातें आती हैं जिससे हमें भारीपन महसूस होता है, लेकिन उस भारीपन को, उन परिस्थितियों को, उन बातों को हम भूलना चाहते हैं परंतु भूल नहीं पाते हैं। या ये कहें कि मन के अंदर वो एक स्थान बना लेती हैं जिस स्थान की वजह से ऐसा लगता है कि हम क्या करें, भारी भी मन गए, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, या जिसे कहें कि मानव जीवन हल्का होकर के रहे वह भी नहीं रह पाता है। तो ऐसे समय पर मैं जानती हूँ कि हमें परमात्मा ज्ञान को सुनना या ऐसी आध्यात्मिक किताबें पढ़ना या मेडिटेशन करना उसका भी मन नहीं करता है, लेकिन ऐसे समय पर हमें चाहिए उस आध्यात्मिक ज्ञान की बातों का श्रवण करना। हम सुनते सुनते कभी न कभी हमारे मन के अंदर वो आध्यात्मिक ज्ञान का विचार चलने लगेगा। पढ़ने का मन नहीं करता है परंतु हम पढ़ें। मुझे एक बात याद आती है कि एक बार किसी के जीवन के अंदर बहुत ऐसी घटना घट गई जिससे वो बहुत भारी रहते थे और वो चाहते थे कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, मेरे साथ कोई न रहे, उसे किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था, इतना उसके मन के अंदर भारीपन आ गया था। परंतु फिर भी उसने आध्यात्मिक बातों का श्रवण करना और पढ़ना उसको चालू रखा। चालू रखते रखते फिर मेडिटेशन करने लगा और मेडिटेशन भी करते करते धीरे धीरे उसके अंदर वो परिवर्तन आया। काफ़ी समय लगा लेकिन परिवर्तन आया जरूर, जिससे उसका मन हल्का होने लगा। क्योंकि परमात्मा भी कहते हैं कि जो बात हो जाती है उसे भूल जाओ, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं बीती को बीती कर दो। परंतु इतना जल्दी बीती को बीती करना होता नहीं है, इसमें समय जरूर लगता है। और हम जब वो प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो पुरुषार्थ करने में हम देखते हैं कि हमें थकावट भी आ जाती है। क्योंकि कितना समय से मैंने पुरुषार्थ किया लेकिन आज मेरा रिजल्ट क्या आया। जैसे किसी को कोई सर्विस कर रहा हो, अच्छी तरह से, ईमानदारी से, सच्चाई से वो सर्विस कर रहा है, लेकिन किसी और ने उसके बारे में नेगेटिव बातें बोली, उसके साथ व्यवहार ऐसा किया। जहाँ पर वो सर्विस कर रहा है उसका मालिक या जो बॉस होगा उसने भी उसकी नेगेटिव बातों को देख करके उसके साथ व्यवहार बदल दिया और उसने उसको कुछ ऐसे अपशब्द कह दिए, तो वो मन स्वाभाविक है कि भारी हो जाएगा कि मैंने इतना अच्छी तरह से, सच्चाई से इनके साथ व्यवहार किया, इनके साथ संबंध जोड़े, इनकी हर बातों को मैंने माना, लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा किया। भाई और बहनों, ये बात राइट है कि हमारे लिए कोई नेगेटिव बात करता है वो ईर्ष्या के वश करता है। हम ये समझने की कोशिश करें कि एक ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने के लिए बाधा रूप बनती है, विघ्न रूप बनती है। लेकिन मेरे जीवन की सच्चाई अगर मेरे साथ है तो वो कहीं भी नहीं जा सकती है। यहाँ तक कि उस भाई के साथ वह भी घटना घटी कि एक दिन उसे सर्विस से निकाल दिया गया और उसे कहा कि देखते हैं कि अब तुम्हें कौन काम पर रखता है। वो भाई अपने घर में भी बता सके परिस्थिति को ऐसा नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, रोज सर्विस के समय पर काम पर निकल जाता था, शाम को लौटने के टाइम पर घर आता था, कहीं भी वो अपना समय व्यर्थ रीति से पास कर लेता था। लेकिन कब तक? लेकिन उसके मन के अंदर एक दृढ़ता भी आई, एक संकल्प उठा कि मेरे जीवन की सच्चाई अगर मेरे साथ है तो जरूर वो सच्चाई मुझे मदद करेगी, मुझे साथ देगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सच्चाई के आधार से भी चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार होता है तो और मन भारी हो जाता है। फिर भी उसने एक लक्ष्य रखा कि नहीं, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो जरूर मेरा समय के अनुसार कोई परिस्थिति आई है तो वह जरूर है कि एक समय पर परिवर्तन हो जाएगा। उसको एक किसी गुरु जी का साथ मिला, संग मिला। उसने अपनी उस बात को उस गुरु जी से कही कि मेरी इस प्रकार की परिस्थिति है, मैं सच्चाई से अच्छी तरह से पेश होता हूँ,
लेकिन मेरे साथ हमेशा नेगेटिव होता है या मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, जिससे मेरा मन भारी होने लगा है। तब गुरुजी ने उसे कहा कि तुम थोड़े दिन के लिए इस आध्यात्मिक पढ़ाई को यानी सत्संग को तुम करते रहो, सत्संग करते रहो। तो सत्य का संग यानी सत्संग माना सत्य का संग आता है। सत्य का संग माना ईश्वर का संग। एक ईश्वर का संग ही ऐसा है जो हमें ऐसी परिस्थिति में पार ले जाता है। तो उस व्यक्ति ने उस परमात्मा के संग को यानी आध्यात्मिक बातों को सुनना, समझना और आचरण में लाना, इन 3 बातों को उसने अपनाया। और धीरे धीरे करते परिस्थिति थोड़ी हल्की होती गई, लेकिन पूरा निर्णय नहीं हो पाया। तब तक भी उसे थोड़ा मन के अंदर विचलित था। धीरे धीरे करते कहीं और उसे सर्विस मिल गई। जब और स्थान पर उसे सर्विस मिली तो उसका अंदर का आत्मविश्वास जागृत हुआ। उसे ये महसूस होने लगा कि परमात्मा है। तो भाइयों और बहनों, भगवान जरूर है, और अगर हम उस भगवान को अपना साथी बना ले, उस भगवान को वो मेरा अपना है। हम भगवान माना बहुत दूरी महसूस करते हैं, लेकिन वो भगवान ही मेरा है। तो जब भगवान को मैं मेरा बना लेती हूँ, वो मेरा साथी बन जाता है, तो मैं नज़दीक का अनुभव करती हूँ। और जब उसके साथ मैं नज़दीक का अनुभव करती हूँ, तो जो भी मेरी परिस्थितियाँ हैं जिनको मैं भूलना चाहती वो भूल नहीं पाती, लेकिन साथ किसका मिला, उसका साथ अगर हम महसूस करें तो वो बातें हमारे जीवन के अंदर भूल जाती हैं। कभी हमें याद भी आती हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि हम भूल जाते हैं, भले 25 वर्ष 30 वर्ष पहले भी कोई घटनाएं घटी होंगी, वो हमें भूलती नहीं है। कभी कभी कोई हमें मिलता है तो वो याद कराता है, आपके साथ ऐसा हुआ था ना। लेकिन तब तक हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया होता है, और हम उनके आधार से उनको भी हम सिखाते हैं कि नहीं, आई थी परिस्थिति, परंतु हमेशा कोई परिस्थिति रहती नहीं है। जैसे अभी दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन जरूर आएगा। या जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें कि हमेशा अमावस्या नहीं रहती है, पूनम भी आती है। तो अपने मन को लाइट करने के लिए आप सोचें कि आज परिस्थिति निर्माण हुई है, आज जहाँ से भी परिस्थिति आई है वो वापस उसी स्थान से चली जाएगी, वो हमारे पास रुक नहीं सकती है। आई है तो उसे जाना अवश्य है। इस बात को हम स्मृति में रखें तो हमारा मन वो हल्का हो सकता है। या जिस बात से हम सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, नहीं, जब प्रभु का संग है तो वो हो सकता है, वो संभव है। हम प्रभु में विश्वास रखें तो अवश्य ही हम भारीपन से अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे मन को हम हल्का कर सकते हैं। हमारे मन के अंदर एक सुंदर विचार जागृत करें कि मैं परमात्मा के साथ हूँ, मेरा साथी, मेरा संबंध उस एक के साथ है। तो हम बीती बातों को यानी व्यक्तियों को, परिस्थितियों को हम भूल पाते हैं। तो मेरी आप सभी से शुभ आशा है कि आप अपने साथ उस परमात्मा को सदा साथ रखें। ओम शांति। हम सेवाएं भी करते हैं, परंतु सेवा करते करते हमारा अटैचमेंट हो जाता है। उसका कारण ये है कि किसी भी सेवा को करते समय हम यह सोचें कि ये सेवा मुझे परमात्मा ने दी है, हम इस सेवा को करने के निमित्त हैं। ये सेवा मैं कर रही हूँ, तो जहाँ मैं कर रही हूँ आता है तो वहाँ हमारा लगाव होता है, वहाँ हमारा झुकाव हो जाता है। लेकिन ईश्वर ने मुझे दिया है, या हमसे कोई बड़े हैं, उन्होंने हमें आज्ञा की है, ये जब स्मृति रहती है तो हम एक निमित्त हैं। तो निमित्त बन करके मैंने किया तो उसमें हमें अटैच नहीं हो सकते हैं। तो पहली बात हम ये धारणा करें कि स्वयं को सदैव निमित्त समझें। फिर दूसरी बात ये आती है कि हम सेवा बहुत करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत वहाँ होती है जहाँ हम उस सेवा को ऐसे समझते हैं कि ये सेवा मैं करूं तो मुझे यह फल मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसी प्रकार से मुझे करना चाहिए। तो वहाँ हमें मेहनत है। लेकिन मैंने पहली बात ही बताई कि जब परमात्मा ने आज्ञा की है,
तो उसका फल निश्चित है कि मुझे मिलना ही मिलना है, क्योंकि परमात्मा जो भी हमें आज्ञा करते हैं तो हम उसको अगर निमित्त समझ करके करते हैं तो उसके फल में हमें कभी मेहनत लगती नहीं है। क्योंकि जहाँ मैं कर रही हूँ तो उस कार्य को करने में मेहनत जरूर है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ हमें यह स्मृति होनी चाहिए कि कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। एक कठपुतली होती है तो कठपुतली का डांस करने वाला उसका धागा अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है, वो अंगुलियों को सिर्फ ऐसे ऐसे करता रहता और वो कठपुतलियां डांस करती हैं। तो मैं ये विचार करूं कि मैं कठपुतली हूँ जिसकी डोर परमात्मा के हाथ में है। वो जो चाहे जैसा चाहे मेरे से सेवा करा सकता है। अगर मुझे यह स्मृति है तो मुझे मेहनत भी नहीं लगती है और सफलता भी मिलती है। सफलता पाने के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ कर्म करने की आवश्यकता जरूर है, परंतु कर्म के साथ हम जो फल की इच्छा रख करके कर्म करते हैं तो वहाँ मेहनत है। निमित्त समझ करके करते हैं तो वहाँ हमें कोई भी मेहनत नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि घर में बच्चा है, बेटा है, बेटी है, बहू है, अगर आप उनको काम बोलते हो तो वो करते हैं तो उन्हें बोझ नहीं लगता है, उन्हें भारीपन नहीं लगता है, उन्हें मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि माता पिता ने कहा हम कर रहे हैं। लेकिन एक सोचता है मुझे ही करना है, तो वहां पर हमारा अटैचमेंट और सफलता काफी दूर नजर आती है। तो यहाँ पर हमें इस धारणा को करना है। दूसरा, हमें कर्म हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरी वाणी पर मेरा संयम है? अच्छा कर्म करने के लिए मेरी वाणी पर भी मेरा संयम होना चाहिए, क्योंकि जिनके साथ भी हम कर्म कर रहे हैं, व्यवहार में आ रहे हैं, तो उनके साथ मेरा बोल कैसा है। क्योंकि कहा जाता है कि यही शब्द हमें राज्य तख्त भी दिला सकते हैं और यही शब्द हमें फांसी का तख्त भी दिला सकते हैं। तो शब्द है, लेकिन शब्दों में मेरा बोलना, एक है मिठास के आधार से बोलना और एक है कड़वेपन से बोलना। जैसे हम रास्ता क्रॉस कर रहे हैं या रोड पर कहीं जा रहे हैं, एक बुजुर्ग बीच में है जो धीरे धीरे चल रहे हैं, अगर हम उसे कहते हैं ए बूढ़े साइड हो जाओ, मुझे जाने दो, तो वो नहीं हटता है। लेकिन हमने कहा बाबूजी, दादाजी, मुझे जाने दोगे, तो वो स्वाभाविक तौर पर कहते हैं हाँ बेटा जाओ बेटा। तो किसने फर्क किया? मुझे वहां भी छोटे से कर्म में भी मुझे सफलता कैसे मिली कि मैंने बुजुर्ग व्यक्ति को ए बूढ़े नहीं कहा, लेकिन बाबूजी या दादाजी, एक प्यार भरा, एक सम्मान भरा शब्द मैंने उपयोग किया, तो छोटी सी बात का भी मुझे रास्ता मिल गया। ऐसे ही बड़ी बातों का भी रास्ता अगर हमें चाहिए तो हमें हमारे वाणी का संयम चाहिए। वाणी के द्वारा हर व्यक्ति के साथ मेरा प्यार भरा शब्द हो, सम्मान भरा शब्द हो। तो जहाँ प्यार और सम्मान होगा वहाँ स्वाभाविक है कि सफलता हमें मिलेगी ही। और जहाँ हम सम्मान देकर के करते हैं तो एक दिन वह भी आता है कि आपको सम्मान मिलता है। आज सम्मान दोगे तो सम्मान को प्राप्त करते हो। इसीलिए कहते हैं कि कर्म में अटैचमेंट न हो, कर्म को डिटैच करने के लिए मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा कार्य करने वाली हूँ। मैं कार्य कर रही हूँ, हम इस शब्द को ही भूल जाए। इसीलिए कई बार आप कर्म जब करते हैं तो आपको थकावट महसूस होती है, लेकिन मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों के द्वारा कर रही हूँ तो हमें थकावट महसूस नहीं होती है, क्योंकि मैं शरीर से ही डिटैच हो गई। तो मैं सेवा से भी डिटैच हो जाऊंगी। जहाँ मैं शरीर से अटैच हूँ तो मैं सेवा से भी अटैच हो जाती। तो जितना मैं शरीर से डिटैच, उतना मैं सेवा से डिटैच रहने के लिए अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने ओरिजिनल स्वमान में, ओरिजिनल भाव में हम स्थित हो जाएं तो सफलता हमारे जीवन के अंदर निश्चित है ही है। और दूसरी बात ये रखें, एक रहा हमारा बोल पर नियम संयम,
और दूसरा हमारा व्यवहार। हम बोल अच्छा रहे हैं, लेकिन बोल अच्छे के साथ मेरा उनके साथ जो संबंध है, उनके प्रति जो मेरे संकल्प हैं, वह भी मुझे सफलता प्राप्त कराने में थोड़ी मेहनत प्राप्त कराते हैं। नहीं, मेरी वृत्ति के अंदर उस व्यक्ति के प्रति भावना, वो मेरी भावना भी शुभ हो, वो मेरी भावना भी शुद्ध हो। तो भावना मेरी जैसी होगी, आप देखिए, एक अगरबत्ती हम जलाते हैं तो सारे कमरे में खुशबू को फैला सकती है। तो क्या मेरे शुभ संकल्प उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते? उसके अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते? उस स्थान को क्या ऐसा नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अगर अगरबत्ती में इतना समझ है, इतना खुशबू कर सकती है, तो मैं भी वह खुशबू देने का कार्य करूं। मैं भी अपने उस सम्मान में स्थित हो जाऊं। एक बात की बात याद आती है कि अगरबत्ती और मोमबत्ती की आपस में चिट-चैट चल रही थी। तो मोमबत्ती ने अगरबत्ती से कहा कि तू काली है, तू पतली है, तेरे को हाथ में लेने से तू टूट जाती है, तू जब जलती है तो कमरे में रोशनी भी नहीं होती है। मैं मोमबत्ती, देखो मैं मोटी हूँ, मैं जब जलती हूँ तो कमरे में प्रकाश हो जाता है, मुझे हाथ में जब उठाते हैं तो मैं टूटती नहीं हूँ, और मेरा कलर भी देखो कितना अच्छा, मैं सफेद हूँ। अगरबत्ती ने कहा, हाँ बहन, तुम मोटी हो, तुम सफेद हो, तुम्हें हाथ में उठाने से तुम टूटती नहीं हो, तुम्हें जलने से तुम प्रकाशित हो जाती हो, कमरे में प्रकाश कर देती हो, बहुत अच्छी हो। बहन, एक बात मेरी भी सुन लो, तुमको भगवान की पूजा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। मैं अगरबत्ती काली हूँ, मैं जलती हूँ तो राख होती हूँ, मैं हाथ में उठाने से टूट जाती हूँ, लेकिन बहन तुम्हें स्मृति रहे कि मैं परमात्मा की पूजा के कार्य में आती हूँ। बस इसी प्रकार से हमें भी यह स्मृति रहे कि हम जो सेवा करते हैं तो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। मैं मेरी सेवा नहीं कर रही हूँ, अटैचमेंट आता है इस रीति से, लेकिन ईश्वर की सेवा है, भगवान की सौंपी हुई सेवा है। अगर इस भाव से हम करते हैं तो हम भी अगरबत्ती की तरह अपनी ज्ञान की, आध्यात्मिकता की, अपने जीवन के मूल्यों की, जिसे हम गुणों की कहते हैं, उस खुशबू को हम औरों तक फैला सकते हैं। और अपने आप वह खुशबू, वो हमारी सफलता है। जैसे सूर्य के देखो आप निकलता है, आप चलते हैं तो आपके पीछे पीछे आपकी परछाई चलती है। आप कितना भी चाहे कि मेरी परछाई मेरे पीछे ना चले, मेरे साइड में न चले, मेरे आगे ना चले, जहाँ मैं चलूं मेरी परछाई नहीं होनी चाहिए। आप कभी इस परछाई को रोक नहीं सकते, वो परछाई आपके साथ अवश्य चलेगी। ऐसे हम निश्चिंत और निसंकल्प होकर के सेवाओं को करें, डिटैचमेंट होकर के अगर हम सेवा को करते हैं तो परछाई के समान हमारी फल, सफलता, वो निश्चित हमारे साथ साथ चलेगी ही चलेगी। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि एक निमित्त समझ करके चले, दूसरा वाणी पर संयम रखें, तीसरा जिस भी सेवा को करते हैं अपनी वृत्तियों को शुद्ध और शुभ रखें, चौथा परमात्मा मेरा साथी है, उस संग में स्वयं को रखें, तो अवश्य ही हम डिटैच होकर के, न्यारे होकर के सेवा को कर सकेंगे और सफलताओं को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।